आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व स्क्वायर रूट। ठीक है ना। इससे पहले मैंने अपने चैनल में एक और मैथ्स की वीडियो डाली थी, उसमें था सॉल्व क्यूब रूट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अंडर रूट, इसके अंदर दिया हुआ 13 माइनस रूट 105। सेकेंड दिया है अंडर रूट 5 माइनस रूट 21। फिर थर्ड दिया है अंडर रूट 121 माइनस रूट 120। और फोर्थ दिया है अंडर रूट 8 माइनस रूट 63। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन चारों क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो रेड रंग का है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये इसी स्क्वायर रूट को हमें सॉल्व करना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नंबर है, आप देख सकते हैं जैसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, इसमें नंबर क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 13 माइनस रूट 105। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि अगर 13 माइनस रूट 105 पर स्क्वायर रूट लगता है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट 13 माइनस रूट 105, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ये कि ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर दिया हुआ है 16। ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्व स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर दिया हुआ नंबर 16। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो 16 होता है वो क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 16 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और इसकी वैल्यू कितनी आई, रूट 16 की 4 आई। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है और उसके अंदर ये जो नंबर है, ये नंबर क्या दिया हुआ, 13 माइनस रूट 105। ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से आप सेट कीजिए कि इसके जो भी वैल्यू आए ना वो स्क्वायर में आए। इसकी जो भी वैल्यू आए यहाँ पर ये स्क्वायर में है, क्योंकि जब ये टर्म पूरा स्क्वायर में आएगा, फिर जब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए कि ये 13 माइनस रूट 105 को इसको हमने सॉल्व किया, तो इसकी कोई भी वैल्यू आई होगी इस ब्रैकेट के अंदर और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तभी तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका आंसर आएगा। समझ में आया ना आपको। यहाँ पर जैसे 16 क्या था, रूट के अंदर 16 है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसी वे में इसका आंसर 4 आ गया और स्क्वायर रूट हट गया। तो यहाँ पर भी हमें 13 माइनस रूट 105 को इस तरीके से आपको सेट करना है, इसकी वैल्यू इस तरीके से लानी है कि ये एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बने, इसकी वैल्यू एक स्क्वायर में आए। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको इतना डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं ना, चारों क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक लगाइए। एक ट्रिक लगाना है आपको। यहाँ पर क्या मान के चलना है, लेट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है क्या, लेट 13 माइनस रूट 105, यही है नंबर ना। इसको आप ये मानिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। 13 माइनस रूट 105 मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लेट ये मानना है कि 13 माइनस रूट 105 जो है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये आपको मान के चलना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू जब हमारी आ जाएगी और यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर में आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर आप देखेंगे 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो आप उसको लेट यही मानिएगा, कोई जो भी नंबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर उसको आप रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर मान लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये हमारा क्या दिया हुआ, 13 माइनस रूट 105। ठीक है। अब ये हमारा क्या, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस रूट ए को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, और इसको वाई मान लीजिए, रूट रूट बी को। तो ये क्या बनना है, फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनना है जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो आप यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाइए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा क्या है, रूट ए है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस क्या है, 2xy। तो 2x हमारा क्या है, रूट ए है, और y क्या है हमारा, रूट बी है।
प्लस ये क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है, ये 13 माइनस अंडर रूट 105 इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, रूट ए को 2 बार इंटू करेंगे तो ए ही के बराबर आएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 और ये रूट ए और ये रूट बी है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों को एक ही रूट में हम लिख सकते हैं। ए बी को इंटू कर दिया और इस पर रूट लगा दिया। ठीक है, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट बी को 2 बार इंटू करेंगे तो बी के बराबर आएगा। ठीक है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 13 माइनस रूट 105 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए और ये बी जो है, बी का साइन क्या है प्लस है, इनको एक साथ लिखिए ए प्लस बी। फिर ये क्या है 2 रूट ए बी, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो इसको लास्ट में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए, रूट वाला का रूट वाले के साथ कंपेयर करेंगे और जो नंबर है नंबर को नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो ए प्लस बी है ना, ये 13 के बराबर होगा और यहाँ पर ये जो है आपका 2 रूट ए बी, इसका साइन क्या है निगेटिव, इसको जो है यहाँ पे देखिए ए बी रूट में है ना, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे माइनस रूट 105 के साथ। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी जो है ये 13 के बराबर है और ये माइनस 2 रूट ए बी किसके बराबर है, ये है माइनस, देखिए रूट 105 का साइन क्या है निगेटिव है, तो ये इसके बराबर। तो कंपेयर कर किस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा ए प्लस बी इसका 13 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या आ रहा है 2 रूट ए बी इक्वल टू रूट 105 ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट ए बी है, इनके बीच इंटू का साइन है, तो 2 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड, तो ये हो जाएगा रूट ए बी इक्वल टू रूट 105, ये 2 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है ए है, ये रूट ए बी है और ये रूट 105 है, तो ये देखिए ए बी पर जो रूट है इसको कैसे हटाएंगे, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या है रूट ए बी है और ये क्या है रूट 105/2, तो स्क्वायरिंग करनी है तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के फिर स्क्वायरिंग कीजिए। तो अब देखिए रूट ए बी पर रूट ए स्क्वायर रूट ए बी इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल ए बी बचेगा। ठीक है, उस तरीके से देखिए यहाँ पर ये रूट 105/2 का होल स्क्वायर है, तो भाई ये न्यूमरेटर क्या है हमारा रूट 105 है, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये 105 के ही बराबर आएगा अपॉन, अब नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली 105/4 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है 13 मिली है। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें मिला। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, हमने क्या माना है शुरू में लेट, हमने लेट ये माना है कि 13 माइनस रूट 105 को हमने क्या माना है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर जब हमको ए और ये बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए ये ए और ये बी, हमारे पास 2 इक्वेशन आया ना, ए प्लस बी इक्वल टू 13 और ए बी इक्वल टू 105/4, तो हमको यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे जब रख देंगे तो अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू है आपको स्क्वायर में मिल जाएगी कि नहीं, मिलेगी ना। देखिए यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा है ना, तो ये स्क्वायर में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो हमें इसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, ए प्लस बी इक्वल 13 और ए बी इक्वल टू 105/4 ये मिला है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगी। एक हमारे पास आया है ए प्लस बी इक्वल टू 13, ठीक है, हम यहाँ और हम अब यहाँ पे एक इक्वेशन और लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे ए माइनस बी, इस टाइप का एक इक्वेशन लेकर आएंगे। एक हमें दिया ए प्लस बी इक्वल 13 और दूसरा दिया ए बी इक्वल 205/4। तो देखिए इसको यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, इस टाइप का इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, हम जानते हैं कि अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहें, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए इसको अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो हमने फॉर्मूला बनाया है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, ए स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab, हम क्या करेंगे ये जो है पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मेन फॉर्मूला तो ये होता है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए मैं इसको ये थोड़ा डिलीट कर दूँ, ये ठीक है,
ये रहा, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका ये ए माइनस बी का होल का मेन फॉर्मूला। अब इसमें हम टू ए बी माइनस टू ए बी ये जोड़ देंगे, टू ए बी प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी ये हम इसमें ऐड करेंगे, और वैसे भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी कैंसिल होकर जीरो के ही बराबर हो जाएगा और आ जाएगा यही, ठीक है ना। तो जस्ट हमने ये दो टर्म ऐड किया, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसको सेट कीजिए कैसे, देखिए ये ए स्क्वायर है ना, पहले इसको लिखिए, यहाँ पे मैं ग्रीन का ये ए स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद ये जो प्लस टू ए बी है ना इसको इसके बाद लिखिए, फिर उसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर, बच क्या रहा है हमारा, बच हमारा ये रहा है माइनस टू ए बी और ये माइनस टू ए बी, इनको लास्ट में लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला बनना है, क्या फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है कि नहीं। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब बच क्या रहा है माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू ए बी क्या हो जाएगा फोर ए बी विथ नेगेटिव साइन। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनाया है ना, उसमें हम दो चीजें लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज की वैल्यू है, ए प्लस बी आया है हमारा 13 और दूसरा आया है ए बी इक्वल टू 105.4, ये आया है अभी ऊपर हमने निकाला है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो हम फॉर्मूला इस तरीके से बनाइए कि उसमें आपको या तो ए प्लस बी दिखे या ए बी दिखे, इन्हीं दोनों की हेल्प से आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए हमने बना दिया, आप देख सकते हैं हमको ए प्लस बी भी मिल रहा है जिसके की वैल्यू 13 दी है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे है 4 ए बी जिसमें हम ए बी की वैल्यू 105.4 रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे तो हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन आई है ए प्लस बी इक्वल टू 13, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक और इक्वेशन लेकर आना चाहते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तो हमको एक ये इक्वेशन चाहिए, तो हमको ये ए माइनस बी का क्वेश्चन चाहिए, तो कैसे, तो यहाँ पर मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, इस तरीके से बनाया कि इस फॉर्मूले में आपको ए प्लस बी दो ही टर्म को लेकर के फॉर्मूला बनाना, ए प्लस बी और ए बी को लेकर के, तो ये फॉर्मूला बना, और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यही चीज आएगा, सेम यही चीज आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में कोई भी बदलाव नहीं होगा, वही फॉर्मूला बनेगा जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये आया, तो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी की वैल्यू तो तुम कितनी दी हुई है, हमारी दी है वो 13 दी है, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस फोर, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 105/4, ठीक है। तो ये फोर कैंसिल, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, माइनस, और ये क्या यहाँ क्या बच रहा है 105, तो यहाँ से 169 में से 105 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 9 में से 5 गया 4 और ये 6, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आया है 64, और 64 किसका होता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली 8 मिली, ठीक है। और दूसरा हमें शुरू शुरू में क्या इक्वेशन मिला था, ए प्लस बी इक्वल टू 13, तो देखिए हमें अब दो इक्वेशन मिले हैं, एक ये इक्वेशन और दूसरा ये है जो हमको पहले ही मिल चुका था, चाहे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ पर हमने ए माइनस बी की वैल्यू 8, ये क्यों इक्वेशन हम लेकर आए, इसलिए लेकर आए क्योंकि एक इक्वेशन हमें मिली थी ए प्लस बी इक्वल टू 13, और अभी हम क्या लेकर आए हैं ए माइनस बी इक्वल टू 8, तो यहाँ से ये दो इक्वेशन मिला है, तो यहाँ पर हम क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये यूज इजिली यहाँ पर लगा देंगे, यूज कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमको जो हमको शुरू में जो दो इक्वेशन दिया था ए प्लस बी स्क्वायर 13 और दूसरा दिया था ए बी इसका 205/4, तो ये भी काफ़ी है, यहाँ से भी हमको ए और बी की वैल्यू मिल सकती है, कैसे मिलेगी, अब यहाँ से देखिए ये ए बी की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो यहाँ से हम बी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू जो है बी के टर्म में मिल जाएगी, फिर उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से भी हमको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीधे क्या किया कि हमने ए माइनस बी ये इक्वेशन हम बनाए, कौन सा फॉर्मूला लगा करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसका जो भी फॉर्मूला बना है उसमें ये दोनों यूज हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 13 और ए बी इक्वल टू 105.4, इन्हीं के हेल्प से फॉर्मूला बनाया, तो हमें इक्वेशन क्या मिली ए माइनस बी इक्वल टू 8,
ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन मिले, दो इक्वेशन क्या क्या मिले फिर से लिख दो। पहला जो था a प्लस बी इक्वल टू 13 था, और अभी जो हमने बनाया वो आया a माइनस बी इक्वल टू 8। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो क्या है, 13 माइनस रूट 105। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका नियरली कितना वैल्यू होगा, अगर हम इस 13 माइनस 105 पर अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो हमको यहाँ से ये समझ में आएगा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसे होगी देखिए, जैसे ये 13 है ना, 13 माइनस, और ये क्या है, रूट 105 है। तो 105 का पर रूट लगा हुआ है, इसकी तो वैल्यू हमें नहीं मालूम है क्या होगी, लेकिन हम ये जो नंबर 105 है इसको नियरली आप या तो 100 मानिए, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 10 होता है। ठीक है। और या तो फिर 13 माइनस, आप या तो इस 105 को नियरली 121 मानिए, क्योंकि हम रूट 121 का हम जानते हैं ये 11 के बराबर होता है। तो अब जब ये आपने, क्योंकि 105 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम है, तो नियरली हमने इसको 100 मान लिया है 105 को, या फिर नियरली 121 मान लिया, क्योंकि 105 के आसपास ही है। ठीक है। या तो ऐसे समझ लीजिए कि 105 की वैल्यू 100 और स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 121 के बीच में ही तो होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 13 माइनस, और ये 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये हमारे पास क्या आया, 13 माइनस 10 क्या हो गया, रूट 3 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 13 माइनस रूट 121 का क्या होता है, 11 होता है। तो 13 माइनस 11 क्या हो जाएगा, रूट 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट 3 है, ये रूट 2 है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो हमको नियरली ये अंदाजा हो गया कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसकी जो भी वैल्यू होगी ना, थर्ड, जैसे ये क्वेश्चन हमारा यही था, अंडर रूट 13 माइनस रूट 105, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में ही आएगी। पॉजिटिव ही वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ चेक कर लिया। हमने 100 रूट 105 को नियरली रूट 100 माना, या फिर रूट 121 मानिए, क्योंकि हमको इसी की दो वैल्यू मालूम है। तो इसको जब सॉल्व किया तो एक आ रहा है रूट 3, दूसरा है रूट 2, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। आप जैसे 13 माइनस 10 3 आ रहा है, तो ये रूट 3 पॉजिटिव हुआ। उसी तरीके से 13 माइनस 11 ये रूट 2 के बराबर आया, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा पहला वाला जो इक्वेशन, दूसरा जो इक्वेशन आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या आया था, 8 का स्क्वायर आया था। तो कई लोग ये सोचेंगे कि भाई ये अगर हम ये स्क्वायर हटाए तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ से a माइनस बी की दो वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस 8। ठीक है। तो यहाँ पर हम a माइनस बी की जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसलिए क्योंकि जब आप निगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर इसकी जो जो मेन क्वेश्चन है उसका जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर आप a माइनस बी की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और दूसरी वैल्यू यहाँ से आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि हमने लेट क्या माना था, रूट a माइनस रूट बी का, शुरू में हमने यही माना था। तो इसमें जो ये ए और बी है ना, ए की जो वैल्यू है ना वो बी से बड़ी है, तभी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। ये देखिए, ये जो पॉजिटिव आई है क्यों आई है, कंडीशन यही होगी ना कि ए जो है वो बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप ए माइनस बी की जो दो वैल्यू आएंगे ना, प्लस माइनस 8, यहाँ पर आप ए माइनस बी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर आप ए माइनस बी की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी से कम होगी, तो ये नहीं माना जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा। क्या सॉल्व करके ऐसे देखेंगे, मैं आप यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू क्या लेकर चल रही हूँ, +8 पॉजिटिव। आप चेक करके देखिएगा a माइनस बी इक्वल टू -8, तब आपको यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी जो कि b से कम होगी। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें a और b की इजी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 13 और a माइनस बी इक्वल टू 8 आया। तो ये क्या है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी, तो ऐड करूंगी तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये 13 और 8 दोनों जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 और a के बीच में इंटू का साइन है, तो ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 21/2 हो जाएगा।
2 इसके डिवाइड में चला आएगा तो ये a की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू देखिए ये हम इस इक्वेशन में चाहे इसमें रखिए चाहे आप ये नीचे वाले इक्वेशन में रखिए। तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रखती हूँ a प्लस बी इक्वल टू 13 है। तो a यहाँ से b की वैल्यू ये b क्या हो जाएगा, ये a इधर आएगा तो 13, ये a इधर शिफ्ट कर दे 13 माइनस a हो जाएगा। तो b इक्वल टू 13 माइनस a की वैल्यू क्या है 21/2। तो सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 को 13 से इंटू करेंगे 26 माइनस 21। तो 26 माइनस 21 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 5/2। तो हमारे पास ए की वैल्यू आई है, क्या आई है ए की वैल्यू 21/2 और बी की वैल्यू आई है 5/2। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। और शुरू में हमने क्या माना था, मैं इस पेज को थोड़ा नीचे करूँ, शुरू में हमने क्या माना था, हमारा क्वेश्चन ये था ना 13 माइनस रूट 105, इसी को हमें स्क्वायर रूट हटा के इसकी वैल्यू लेकर आनी है। तो हमने क्या माना था कि 13 माइनस रूट 105 को हमने क्या माना था रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये हमने माना था। ठीक है, ये माना था हमने। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है रूट ए है, रूट ए की ये ए है, ए की वैल्यू क्या है 21/2 है। मैं दिखा दूँ, ये देखिए 21/2 है ना ये वाली वैल्यू, और b की वैल्यू क्या आई है 5/2 आई है। तो रखिए यहाँ पर आप b की वैल्यू आई है 5/2, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 13 माइनस रूट 105 की वैल्यू देखिए, हमने बताया था ना कि इसकी ऐसी वैल्यू लेकर आएगा जो कि स्क्वायर में हो। देखिए स्क्वायर में है ना, ये देखिए स्क्वायर में आ गई। तो अब हमको क्या चाहिए, ये स्क्वायर में इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर रूट 13 माइनस रूट 105, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाइए, और यहाँ पर ये जो 13 माइनस रूट 105 इसकी वैल्यू अभी हम क्या लेकर आए, ये लेकर आए हैं ना, क्या लेकर आए हैं 21/2 माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर लेकर आए ना हम। देखिए इसकी वैल्यू हम स्क्वायर में लेकर आए ना, ये पूरा वैल्यू है ना इसकी, जो कि स्क्वायर में भी, यहाँ स्क्वायर भी लगा है। तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 21/2 अंडर रूट 5/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21/2 पूरे पे स्क्वायर रूट लगा है, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 5/2 पे स्क्वायर रूट लगा है पूरे में, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम डिनोमीटर सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि रूट 21 माइनस रूट 5/2 यही होगा। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी इसका आंसर माना जाएगा। और अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमीटर हमारा क्या एक ही रेशनल नंबर है जो कि है रूट 2, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं, आपने 9th में क्या होगा, हम रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये रूट 2 जो है इसको पहले लिख दीजिए इंटू, और ये क्या है पूरा टर्म, इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये रूट 21 माइनस रूट 5, क्योंकि ये एक साथ है ये। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर इंटू कर रहा है, तो ये रूट 2 इंटू, और ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया, अपॉन डिनोमीटर में क्या है रूट 2 इंटू रूट 2 है, यही है डिनोमीटर में। पेज ऊपर कर रहे हैं, यह है हमारे पास इक्वल टू। अब ये देखिए क्या है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो रूट 2 इससे इंटू होगा रूट 21 से, तो रूट 2 इंटू रूट 21 माइनस तरीके से रूट 2 जो है रूट 5 से इंटू होगा, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको इंटू कर लीजिए, ये 2 और 21 एक साथ इंटू कर लीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये रूट 42 हो गया माइनस। उसी तरीके से इसको भी इंटू कर देंगे तो 5 और 2 जा 10/2, तो ये इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर 13 माइनस रूट 105 जो है, जब इस पर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी रूट 42 माइनस रूट 10/2, तो ये इसका आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5 माइनस रूट 21, ये है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको सीधे क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है क्या है, ये 5 माइनस रूट 21, इसको आप मान लीजिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये मान लिया। अब क्या करना है 5 माइनस रूट 21, ये क्या है रूट ए माइनस रूट बी, इसको x मानेंगे इसको y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सब जैसे पहले हुआ है वैसे ही इसको भी करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a माइनस 2 रूट ए रूट बी प्लस बी, ये आएगा।
फॉर्मूला लगाएंगे। आप पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब ए और ये प्लस बी इनको एक साथ लिखिए और इसको लास्ट में लिखिए। ये देखिए रूट ए इंटू रूट बी है ना, तो हम ए और बी एक साथ करके सीधे ए के सिंगल रूट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 21 ये आया। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी को आप 5 के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। और ये -2 रूट ए बी है, इसको माइनस रूट 21 के साथ कंपेयर कीजिए और इसको बराबर कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए प्लस बी जो है ये हो जाएगा 5 के बराबर, और ये जो है -2 रूट ए बी ये हो जाएगा -√21 के बराबर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, रूट ए बी इजकल टू √21, और ये जो 2 है इनटू में है, ये इधर आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ रूट लगा हुआ है ए बी पर, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए पहले लिख लीजिए अगेन इसको, ये लिख लिया। स्क्वायरिंग करने का मतलब है होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए। तो रूट ए बी पर स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी। अब यहाँ पे देखिए √21/2 है, तो √21 को 2 बार इंटू करेंगे, स्क्वायर लगा है ना, तो ये 21 के बराबर आएगा अपॉन, उस तरीके से 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 4। तो हमको दो चीज मिला, a प्लस बी इजकल टू 5, दूसरा हमें क्या मिला, ए बी इजकल टू 21/4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मेन है 5 माइनस क्या है, √21 है ना, तो यहाँ पर भी देखिए इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसकी नियरली इसकी भी वैल्यू जो भी होगी लेकिन वो पॉजिटिव होगी। कैसे होगी देखिए, ये क्या है 5। अब देखिए √21 का जो वैल्यू हमें पता तो नहीं है कि 21 का रूट क्या होगा, लेकिन हम 21 को नियरली आप या 16 मान लीजिए, 21 को नियरली 16 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √16 किसके बराबर होता है, √16 4 के बराबर होता है। तो 5 में से 4 गया तो क्या बचा, √1, यानी कि 1 आया। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अदरवाइज 5 माइनस, अब इस √21 को आप नियरली √25 मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 माइनस √25 5 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 5 में से 5 के क्या बचा, 0 आया, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यानी कि हमने ये देखा कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन हमारा ये है, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये मैंने बता दिया सब। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आया, a प्लस बी इजकल टू 5 ये आया है, दूसरा है ए बी इजकल टू 21/4। आप यहाँ से भी ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे है। ए प्लस बी इजकल टू कितना आया है हमारे पास, 5 आया है। दूसरा क्या है, ए बी इजकल टू 21/4। आप यहाँ से भी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। ये ए क्या है, ए और बी इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, ठीक है। तो इस बी को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 21/4 ये बी इंटू में इधर जाएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/4, इसको बी है तो b/1 कर लीजिए। अब इस डिवाइड को जब आप इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/1 का 1/b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 1 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू बी 4b हो जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई बी के टर्म में 21/4b, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पर, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए तो कितना लेंथी हो जाएगा ना, लेकिन आपको वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ए की वैल्यू होगी वो बी से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि हमने यहाँ सब ये सब चेक करके दिखाया ना कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसकी जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और हमने शुरू में क्या माना था, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ए जो है बी से बड़ा होगा ना, तो जो भी यहाँ ए और बी की वैल्यू आपको आएगी उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कौन सी वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से अगर आप ए बी की वैल्यू लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने ए माइनस बी का इक्वेशन बनाया था। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इजकल टू 5 है, और दूसरा क्या है, ए बी इजकल टू 21/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, यही बनाया था ना। इसका इस तरीके से आप फॉर्मूला बनाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आपको यही दो चीज मिले, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें दी हुई है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। तो जस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 रखिए, फिर इस पर होल स्क्वायर है तो लगाइए -4, और ये ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 21/4।
तो ये 4 और 4 को कैंसिल, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस ये क्या है 21, तो 25 माइनस 21 4 बचा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया 4 आया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस 4 पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ से हमें ये स्क्वायर रूट 4 आया और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है विथ प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस साइन आप सोचेंगे ना कि प्लस माइनस साइन तो लगेगा, यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, लेकिन आप यहाँ से a माइनस बी की देखिए 2 वैल्यू होगी, एक 2 होगी दूसरी क्या होगी -2 होगी, लेकिन हमको ये वैल्यू लेके चलनी है a माइनस बी इक्वल टू 2, ये हम वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था a प्लस बी इक्वल टू 5, और अभी हमें क्या मिला a माइनस बी इक्वल टू ये वाली वैल्यू लेकर चलेंगे 2। तो इस यहाँ से अगर आप इस तरीके से a और b की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला के फॉर्मेट में है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड, तो एलिमिनेशन मेथड में इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा a प्लस ए 2a हो गया और 5 और 2 7 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आई, ये 2 इंटू में इधर आएगा तो 7 के डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू 7/2 मिली। तो अब b की वैल्यू भी निकाल दीजिए, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या 5 है, तो a की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका साइन पॉजिटिव, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 5 ये इधर आएगा तो -7/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 माइनस, और ये 1 7 जा 7, तो 10 में से 7 गया 3/2 आया, तो b की वैल्यू कितनी आई 3/2 आई, तो a की वैल्यू कितनी आई है 7/2 और b की वैल्यू आई है 3/2, तो a और b की वैल्यू आ गई, और हमने क्या माना था यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन क्या था 5 माइनस रूट 21 ये था, जिसमें हमने इसको क्या माना था जो रूट के अंदर है 5 माइनस रूट 21 को, इसको हमने माना था रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, ये माना था हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखिए ये क्या है, ये पहले ऐसे ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी 7/2 यहाँ पे रखिए, फिर क्या है माइनस, ये क्या है रूट b की वैल्यू कितनी 3/2 का होल स्क्वायर, तो हमने देखिए इसकी वैल्यू जो है, हम इसकी वैल्यू जो हम लेकर आए कि स्क्वायर में लेकर आए हैं ना इसकी वैल्यू, तो अब देखिए जो मेन क्वेश्चन है हमारा, मेन क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो इस पर स्क्वायर रूट लगा है 5 माइनस रूट 21 पर, यही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लेकर आ चुके हैं 5 माइनस रूट 21 की क्या है वो ये है वैल्यू, यही ना है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रखते हैं क्या है 7/2, ये रूट लगा है माइनस रूट 3/2 और का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लगा है, तो अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उस पर स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 7/2 अब माइनस रूट 3/2, ये आया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट हट गया और इसकी वैल्यू भी आ गई जो मेन क्वेश्चन है हमारा, तो ये वैल्यू आई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 7/2 इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में माइनस में हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या है रूट 7 माइनस ये क्या है रूट 3 और डिनोमिनेटर क्या है रूट 2, एलसीएम लेंगे तो यही ना आएगा, तो आप ये भी आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 121 माइनस रूट 120 ये है। ठीक है, तो ये तो इजी है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट 121 है, तो रूट 121 हम जानते हैं कि वो 11 का स्क्वायर होता है, भाई 11 को 2 बार इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, माइनस और ये क्या है रूट 120। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 11, अब देखिए यहाँ पर ये 11 यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल, तो क्या बचेगा 11, कहने का मतलब ये है कि जो रूट 121 है ना ये क्या होता है 11 के ही तो बराबर होगा, तो ये तो 11 के बराबर हो गया माइनस, और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमने इसको और सिंप्लीफाई किया जो मेन क्वेश्चन था, तो हमारे पास आया 11 माइनस रूट 120, यह है। ठीक है ना, क्योंकि रूट 121 11 का बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम क्या मानेंगे 11, ये क्या है यही ना है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको लेट हम मानेंगे रूट a माइनस रूट b का होल, इसका बिल्कुल सेम वैसे ही सब करना है
जैसे और सब हुआ है, ये आया हमारे पास। तो अब क्या, बस सॉल्व करते चले जाना है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रही हूँ, क्या 11 माइनस रूट 120 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, यही आएगा। कैसे आया सब मैंने बता दिया आपको। तो अब a प्लस बी को 11, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो 11 के बराबर हो जाएगा, और माइनस 2 रूट ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रूट 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, ये 2 इसके साथ इंटू में है, तो रूट ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने पहले 2 क्वेश्चन में बता दिया कि अब स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट हटेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी, रूट ए बी पर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए बी आएगा केवल। और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 120, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये तो 120 के बराबर ही हो जाएगा, और नीचे 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई है, ए प्लस बी इक्वल टू 11, और दूसरा क्या है, ए बी इक्वल टू 120/4, ये आया है हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे, हम पेज ऊपर कर रहे हैं। मैंने आपको इसके बाद क्या बताया था कि आपको फॉर्मूला बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये था। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई, 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, 120/4। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस यहाँ क्या बच रहा है 120, तो 121 में से 120 माइनस कीजिए तो 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर पेज ऊपर कीजिए, हमारे पास यहाँ आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमको a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 1 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट 1 1 के ही बराबर होता है। तो हमें यहाँ से a माइनस बी की 2 वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव 1 और दूसरी क्या मिलेगी, a माइनस बी की -1। तो हम ये वैल्यू नहीं मानेंगे, इसकी वैल्यू ये लेकर चलेंगे, a माइनस बी इक्वल टू +1। क्यों, मैंने सब बता दिया है शुरू के 2 क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने बता दिया। तो हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन आए, पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 11, और दूसरा हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 1 आया है। ये वाला लेकर चले +1, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी टाइप में का ये दोनों इक्वेशन बना हुआ है। तो यहाँ से इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ये तो कैंसिल, a प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, ये 2 जो है इधर जाएगा तो 2 के डिवाइड 12 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 में से 2 के क्या बचा 6, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमारे पास 6 आई। तो b की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, आप चाहे इसमें रखिए चाहे से 2 इक्वेशन किसी में भी एक में रख दीजिए, तो मैं इसमें रखूंगी। तो क्या है इक्वेशन हमारा, है a प्लस बी इक्वल टू 11 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 6, तो यहाँ पे रखिए 6 प्लस बी इक्वल टू 11, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये 6 इधर जाएगा तो 11 के माइनस में चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी है, 11 में से 6 गया 5 बचा, तो b की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर देखिए आप ए और बी में आप ये जितना क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन है उसमें हमेशा ए जो रहेगा बी से बड़ा रहेगा। तो ए की वैल्यू आई है 6, बी की वैल्यू आई है 5। ठीक है, और हमने क्या माना था, अंडर रूट 11 माइनस 120, ये था, यही मेरा मेन क्वेश्चन था ना, जिसमें इसको ये जो रूट के अंदर है ये वाला टर्म क्या, 11 माइनस रूट 120, इसको हमने क्या माना था, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको हमको ए और बी की वैल्यू तो मिल गई है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। तो क्या है, ये क्या है, रूट ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, माइनस रूट बी की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन हमारा ये है 11 माइनस रूट 120 ये था, तो इक्वल टू और अंडर रूट। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हम लेकर आ चुके हैं, जो कि एक स्क्वायर में है, क्या ये है, तो यहाँ पे रखिए रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंदर जो भी वैल्यू है स्क्वायर में है। तो क्या बच रहा है, केवल ये बच रहा है रूट 6 माइनस रूट 5, तो यही इसका आंसर है। जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन क्या था, रूट 121 माइनस रूट 120 था, जिसमें रूट 121 जो है 11 के बराबर होता है। तो इसकी जो भी वैल्यू है स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये आएगा रूट 6 माइनस रूट 5, ये इसका आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बचा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 8 माइनस रूट 63। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। ये जो अंदर वाला टर्म है 8 माइनस रूट 63 है ना, इसको क्या मानेंगे, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब क्या करेंगे 8 माइनस रूट 63 है। इसको जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। अब ए प्लस बी को आप 8 के बराबर कर दीजिए और ये जो माइनस 2 रूट ए बी है इसको माइनस रूट 63 के बराबर कर दीजिए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास 2 रूट ए बी इसका 2 रूट 63 ये आएगा। तो हमको स्क्वायर रूट हटाना, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये 2 भी है ना, 2 का पूरे में होल स्क्वायर लगा तो 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। और रूट ए बी इस पे भी स्क्वायर लगा, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ए बी हो जाएगा। और रूट 63 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 63 के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या मिली, ये 4 इसके साथ इंटू में इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 63/4 आएगा। ठीक है, तो एक ये पहला क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 8। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आए थे, ये दो इक्वेशन आए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना था, मैं आपको बता दूं इसके बाद हमें क्या करना था, सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला में बनाना था, जो कि क्या बनाया था मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये बनाया था। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये ए बी की वैल्यू कितनी है 63/4, 4 कैंसिल, 8 का स्क्वायर 8 8 64 माइनस यहाँ क्या बच रहा है 63। तो 64 में 63 बचा, क्या आया 1 आया। तो हमारे पास क्या आ रहा है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 के बराबर आ रहा है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर प्लस माइनस रूट 1 आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस रूट 1, ये रूट 1 क्या होता है 1 ही के बराबर होगा। तो a माइनस बी की यहाँ दो वैल्यू आएगी, मैंने सब बता दिया है कि a माइनस बी की वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे +1 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आए हैं। पहला पहला क्या था a प्लस बी इक्वल टू 8, ये देखिए ये, और दूसरा हम क्या लेके चलेंगे a माइनस बी इक्वल टू +1। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, मैं पेज को इधर शिफ्ट करूं, a प्लस बी क्या है, यहाँ मैं लिख दूं a प्लस बी इक्वल टू क्या 8, और दूसरा क्या ये a माइनस बी इक्वल टू 1। अब क्या है लीनियर इक्वेशन है तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना, तो ऐड कर लीजिए दोनों। तो ये तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा a प्लस 8 2a और 8 + 1 9 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। अब b की वैल्यू चाहिए तो किसी में भी रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 8 यहाँ पर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, ये 9/2 प्लस b इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू कितनी होगी 8, ये प्लस 9/2 इधर लेकर जाएंगे आरजे साइड में तो माइनस 9/2 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा नीचे, 2 8 जा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 7/2। तो b की वैल्यू कितनी आई 7/2, आप देख सकते हैं ये आया। a की वैल्यू कितनी आई है 9/2, a की वैल्यू आई है 9/2, b की वैल्यू आई है 7/2। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है b से बड़ा है। इन चारों क्वेश्चन में a की वैल्यू b से बड़ी होगी। और दूसरी चीज a माइनस बी की आपको दो वैल्यू मिलेगी a माइनस बी की, मैंने बता दिया a माइनस बी की आप पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे तभी आपका ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो हमको a और b की वैल्यू मिल गई, तो हमने क्या माना था यहाँ पर कि 8 माइनस रूट 63, इसको हमने क्या माना था रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर ये माने थे। तो रूट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है ये 9/2 माइनस रूट b की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया, ए बी की वैल्यू आके हमने रख दिया। अब मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि इस पर लगा हुआ, इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ, यही ना क्वेश्चन है मेरा। तो स्क्वायर रूट, अब इसकी वैल्यू तो हम लेकर आगे, वो क्या वो ये है, रख दीजिए यहाँ पर 9/2, इस पर स्क्वायर रूट लगा है माइनस स्क्वायर रूट 7/2। ठीक है, अब पूरे में होल स्क्वायर लगा है। अब होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल यही बचेगा, क्या बचेगा रूट 9/2 माइनस रूट 7/2, ये आया। तो यही इसका आंसर है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए देखिए 9/2 पूरे में स्क्वायर रूट है तो हम इसको अलग अलग करके भी तो ऐसे लिख सकते हैं, उस तरीके से इसको भी अलग अलग करके लिख दीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो रूट 9 माइनस रूट 7/2 रूट 2। अच्छा, रूट 9 जो होता है हम जानते हैं 3 के बराबर होता है, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 ही आएगा, 3 माइनस, और ये क्या है रूट 7/√2। तो यही इसका आंसर है। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।